तब मुझे याद आया कि जब 2 साल पहले फार्म हाउस पर मैं आया था, तब खंडिया के साथ उसकी छोटी बहन भी थी और अब वो कह रहा था कि वो इस दुनिया में नहीं है। खंडिया, क्या हुआ था तुम्हारी छोटी बहन के साथ? उस बरसात की मौसम में छोटी बीमार पड़ गई। 1 हफ्ते से उसका बुखार कम नहीं हुआ था। इलाज के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। तब एक रात पिताजी घर आए। छोटी को बीमार देख उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए और बोले कि अब छोटी को इलाज के लिए शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। उस बरसात में पिताजी माँ से इलाज के सारे पैसे लेकर गाड़ी लेने के लिए चले गए। छोटी हमारे सामने दर्द के मारे कराह रही थी। रात बीत गई, सवेरा होने को आया था, तब उसने मेरे ही सामने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन पिताजी वापस नहीं लौटे। वो पैसे खत्म होने के बाद 2 दिन बाद घर आए। छोटी के अंतिम संस्कार में भी वो आदमी नहीं आया। तभी मैं समझ गया था कि इसे हमसे कोई वास्ता नहीं है। इसे मतलब सिर्फ हमारे कमाए हुए पैसों से है। बाप के प्यार के लिए मैं तरसता रहा, लेकिन उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया। प्यार के बजाय हमें सिर्फ दर्द देता रहा। मैंने उसे अपने हाथों से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं सका। बाप को अपने हाथों से मार नहीं सकता था, इसीलिए मैंने राक्षस से बाप की मौत मांगी। खंडिया की आंखें नम हो गई थी। उसने जो छोटी के बारे में बताया था वो सुनकर तो मेरी आंखें भी नम हो गई थी। मुझे लगा कि खंडिया ने जो कुछ किया है ठीक ही किया। कम से कम अब उसकी माँ और वो चैन से तो जी सकेंगे। मैंने खंडिया से माफी मांगी क्योंकि मैं उसे गलत समझ बैठा था, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके पिताजी की मौत उस राक्षस की वजह से हुई थी, क्योंकि मैं नास्तिक था। मैं ना तो भगवान में विश्वास करता था, ना ही भूत प्रेत राक्षस में। लेकिन खंडिया को दंड राक्षस पर अंधविश्वास था और वो उसका शुक्रिया करने के लिए वापस उस मंदिर में जाना चाहता था। इसलिए मैंने उसे हाँ करी और हम दोनों जंगल के रास्ते उस खंडहर की तरफ चलने लगे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या है। तब उसने बताया कि उसमें और एक खरगोश है। गुड्डू के बाद वो उससे ज्यादा प्यार करता था और राक्षस का शुक्रिया करने के लिए वो उसकी बलि चढ़ाने वाला है। तब मैंने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। खंडिया, तुम अंधविश्वास में किसी मासूम की बलि नहीं चढ़ा सकते। ये राक्षस भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ये मेरा अंधविश्वास नहीं है, वो सच में है और उसी ने मेरी इच्छा पूरी की है। तब हम दोनों में बहुत देर तक बहस हुई। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि वो राक्षस है। तब खंडिया बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है तो तू खुद उस राक्षस को देख। मैं इस खरगोश की बलि दूंगा और वहाँ से चला जाऊंगा और कुछ दूर झाड़ियों में छुप जाऊंगा। लेकिन तुम वही किसी दीवार के पीछे छुपकर उस राक्षस को मरे हुए खरगोश को खाते देखना, तब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। मैं बस खंडिया को झुठलाना चाहता था। मैं जानता था कि खंडिया इन 2 बलियों पर रुकने नहीं वाला है। वो आगे भी अपने अंधविश्वास में और जानवरों की बलि देगा। इसलिए उसे दंड राक्षस के अस्तित्व को झुठलाना बहुत जरूरी था। मैं तैयार हो गया। खंडिया ने राक्षस की मूर्ति के सामने उस खरगोश की बलि दी और वो वहां से चला गया। लेकिन मैं एक दीवार के पीछे से उस मरे हुए खरगोश के टुकड़ों की ओर देख रहा था कि तभी उस मूर्ति में जान आ गई और वो हिली। किसी आदमी की तरह वो हिल रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दिख रही थी। वो किसी जानवर की तरह गुर्राया और जमीन पर बैठकर उस खरगोश के टुकड़े को खाने लगा और आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब दंड राक्षस की कहानी सच थी, वो सच में था। तभी अचानक से ना जाने कैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने मेरी तरफ देखा। वह लाल आंखों वाला राक्षस मेरी तरफ देखकर गुर्राया। मैं डर गया और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। रास्ते में खंडिया ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं सीधा फार्म हाउस जाकर रुका। मैंने खुद को अपने रूम में बंद कर दिया। मैं बेड के नीचे छिप गया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो राक्षस मेरा पीछा करते हुए मुझ तक ना पहुंचे। उस रात मैं बेड के नीचे ही छुपा रहा और ना जाने कब सो गया। लेकिन टेलीफोन की रिंग से मेरी आंख खुल गई। मैं बेड से बाहर आया। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने फोन उठाया। तब फोन पर खंडिया था। वो काफी डरा हुआ था और रो भी रहा था। चिंटू, मुझे बचा, वो राक्षस मुझे मार डालेगा। मैंने अभी सपना देखा कि वो राक्षस मेरे ही कमरे में आकर मुझे मार गया। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। खंडिया के सभी सपने सच हो गए थे और ये सपना उसे आया। इसका मतलब ये वाला भी सच होने वाला था। लेकिन वो तुम्हें क्यों मार डालेगा? क्योंकि मुझसे गलती हुई है। राक्षस को खाते हुए नहीं देखते।
अगर उन्हें ऐसा करते हुए कोई देखता है तो वो उन्हें मार डालता है, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें उसे खाते हुए देखने के लिए मजबूर किया था, मैं उसका गुनहगार बन गया हूँ। इसलिए वो गुस्सा है, मुझे मार डालने वाला है। ये सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैंने खुद उसे बलि खाते हुए देखा था। खंडिया, वो मुझे तो मार नहीं डालेगा ना? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वो तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसकी पूजा करो, लेकिन तुम ऐसा मत करना। उस मूर्ति को वो आगे बोलने ही वाला था कि मुझे उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दी। तोड़ दो! वो जोर से चीखा और फिर उसकी आवाज बंद हो गई। मैं काफी डरा हुआ था, शायद खंडिया उस राक्षस का शिकार बन चुका था। सुबह खंडिया की माँ ने जब खंडिया का कमरा खोला तब उन्हें कमरे में खंडिया की लाश मिली। उसने खुद के ही नाखूनों से अपना पूरा शरीर नोच डाला था और आखिर में अपने ही नाखूनों से खुद का गला फाड़ डाला था। वो बहुत ही डरावना मंजर था। सब जानते थे कि यह खुद खंडिया का किया धरा है। जरूर कोई बुरी शक्ति इसके पीछे थी, लेकिन जो भी सबूत मिले उसे वीडियो को लाइक करें, पुलिस वालों ने इसे हमारे चैनल को खुदकुशी सब्सक्राइब करार कर दिया, बेल आइकन लेकिन मैं जरूर जानता प्रेस था कि यह खुदकुशी नहीं थी।